Everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 1.5, question number 5th and 6th student. First we are seeing 5th student. The two type of boxes A and B are to be placed in the truck having capacity of 10 ton. When 150 of boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of the type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of the type B so that it is fully loaded. Find the weight of the each type of boxes. तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है स्टूडेंट? वेट ऑफ पूछा गया है बॉक्सेस के, जो भी ए और बी बॉक्सेस दिए गए हैं उन बॉक्सेस के वेट पूछे गए हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन सेज बेटा कि यहाँ पर ए और बी टाइप के दो बॉक्सेस हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्रक है, ये क्या हो गया, ट्रक हो गया, इसमें ए और ये बी। तो ए टाइप के कितने बॉक्स है, 150 बॉक्स है, और बी टाइप के कितने बॉक्स है, 100 बॉक्सेस है। तो ये ट्रक में लोड किए गए हैं और ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 10 टन है। 10 टन है ट्रक की कैपेसिटी। तो वी नो दैट 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी होता है। तो 10 टन में कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 टन का कितना हो जाएगा, 10,000 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 1 बॉक्सेस 150, ए टाइप के 150 बॉक्सेस हैं और बी टाइप के 100 बॉक्सेस हैं जो कि ट्रक में लोड किए गए हैं। और ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 10 टन है, जिसको हमने केजी में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 10,000 केजी हो गया बेटा। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। तो ए टाइप के बॉक्सेस का और बी टाइप के बॉक्सेस का वेट पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें जो पूछा गया है उसी को हम लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं, let the A type of boxes, let the weight of the A type of boxes be X and the B type of weight of the boxes be Y। तो यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं अभी, let the weight of type A box be X kg, यहाँ पे kg रहेगा, and the B type of box be Y kg। तो हमने ये लेट कर लिया। तो अब इनका वेट पूछा है तो वेट हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ए टाइप को हमने एक्स वेट क्या माना है, एक्स केजी माना है, और बी का वेट क्या माना है, वाई केजी माना है। तो वेट को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 150 एक्स एंड 100 वाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, the weight of 150 boxes of type A is equal to 150x and the weight of B type box is equal to y, 100y। तो यहाँ पर हमें वेट मिल गया कि हमें ए टाइप का जो बॉक्स है वो ए टाइप की जो बॉक्स है वो कितना वेट है उसका, 150x है, और बी टाइप का जो बॉक्स है वो कितना है, 100y है वेट उनका। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो कहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है, हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो इन जो ट्रक की कैपेसिटी कितनी है बेटा, यहाँ पर 10 टन है। तो 10 को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी होता है। तो 10 टन का कितना हो जाएगा, 10,000 केजी हो जाएगा बेटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो हमें 10,000 केजी मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर ट्रक की कैपेसिटी पता चल गई कि जो कि है 10,000 केजी है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमने क्या किया, हमारे ट्रक की कैपेसिटी क्या है, 10,000 केजी है।
और हमने उसमें 150x kg और 100 kg 100y यहाँ पर हमने बॉक्सेस को लोड किया है ट्रक में। मीन्स लोड किया है तो हमें क्या करना है बेटा, हमको ऐड करना है। अगर जो हम रिमूव करते तो हमें क्या करना रहता, माइनस करना रहता। लोड कर रहे हैं मीन्स ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लोड कर रहे हैं तो हमें लिखना। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमें क्या करना है, 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000 करना है, क्योंकि हमने ए टाइप के बॉक्स और बी टाइप के बॉक्स को क्या किया है, ट्रक में लोड किया है, जो कि ऐड किया है हमने। तो वो किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 की। तो हमें ऐड करनी, हम क्या करेंगे, अब ये बिग नंबर है तो हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा बेटा। 1 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। तो यहाँ पे हमें क्या बचा, 15x और 10y बचा, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 1000। तो हमारा जो इक्वेशन है वो शॉर्ट में आ गया, क्योंकि हमने इसको 10 से डिवाइड किया है। तो हमें यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 10। अब हमने इसको डिवाइड, अगेन ये बड़ा नंबर है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। हम 5 से डिवाइड करेंगे तीनों सम को, तीनों दोनों इक्वेशन 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 200 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 3x प्लस 10 2y इज इक्वल टू 200। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगा 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 200। और यहाँ पर हमें रीजन लिखना होगा बेटा, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 5, और इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, क्योंकि हमें ये इक्वेशन यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड कंडीशन की तरफ बेटा। सेकेंड कंडीशन है हमारा, when 260 boxes of the type A are to be loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded। यहाँ पे क्या बोला गया है स्टूडेंट, कि यहाँ पर इस ट्रक में, ये जो एक ट्रक है उसमें ए टाइप के बॉक्स कितने, 260 बॉक्सेस लोडेड किए गए हैं, और बी टाइप के लिए अभी 40 बॉक्सेस आ सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हमें क्या बोला गया है बेटा, यहाँ पर जो ये ट्रक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 है, इसमें 260 ए टाइप के बॉक्सेस लोडेड किए गए हैं, और उसमें इतनी जगह है कि 40 बॉक्सेस और आ सकते हैं बी टाइप के। तो यहाँ पर हम अगर जो 40 बॉक्सेस लोड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली मीन्स पूरा भर जाएगा, इसमें और जगह नहीं रहेगी। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 तक की ही कैपेसिटी है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वेट पूछा है तो हमें यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, 260x एंड 40y मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेकेंड कंडीशन, 260x प्लस 40y विच इज इक्वल टू 10,000। हमें हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है कि पहले 260 बॉक्सेस ट्रक में लोड किए गए और उसमें इतनी जगह थी कि 40 बॉक्सेस और भी लोड किए जा सकते हैं। तो 40 बॉक्सेस और डाला तो हमने क्या किया, लोड किया। तो मीन्स हमें ऐड करना है, और वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 है। तो यहाँ पर अब ये बहुत बड़ा नंबर है तो हम इसे अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने किया। तो इसको शॉर्टेज फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 4 से डिवाइड करेंगे। 60 से 40 से 10,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, 65x प्लस 10y विच इज इक्वल टू 2,500।
यहाँ पे हमें रीजन लिखना जरूरी है बेटा। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई 4 में तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगेन ये बड़ा नंबर है तो हम इसको शॉर्ट और भी शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं डिवाइड करके। तो हम यहाँ पर अगर तो हम 5 से डिवाइड करते हैं इन सभी को, तो यहाँ हम अगर से 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15 और 5 टू ज़ा 10 और 5 फाइव ज़ा 25। यहाँ पर हमें 500 मिल जाएगा। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 13x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 500। और यहाँ पर हमें रीजन लिखना जरूरी है बेटा। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई 5। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड देंगे। यहाँ अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे, जिसमें यहाँ पर 2y है प्लस 2y और यहाँ पर प्लस 2y। साइन सेम है तो हमें क्या करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना रहता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। तो हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पर हम हमारा इक्वेशन लिखेंगे 13x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 500। उसके नीचे हमारा फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। साइन चेंज कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये 13x और माइनस 3x करने पर हमें 10x मिलता है और ये 2y और माइनस 2y ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 500 माइनस 200 करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 300 मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा 10x विच इज इक्वल टू 300। हम क्या करेंगे, अब हम x को आइसोलेट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। x को आइसोलेट करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर हमें मिल जाती है x की वैल्यू 30 मिल जाएगी। स्टूडेंट हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी। x की वैल्यू अभी हमें 30 मिल गई तो हमें y की वैल्यू भी चाहिए। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 या सेकेंड में हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाती है, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू प्लेस करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें लिखना होगा सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पर x है स्टूडेंट, वहां पर हम क्या प्लेस करने वाले हैं, 30 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 30, x की जगह पर हमने 30 लिखा, प्लस 2y विच इज इक्वल टू 200। 3 3 सा 9, यहाँ पर 90 मिलेगा, प्लस 2y विच इज इक्वल टू 200। तो 90 प्लस 2y विच इज इक्वल टू 200 हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे और नंबर को एक साइड में। यहाँ पे 90 प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 2y विच इज इक्वल टू 200 माइनस 90। माइनस करने पर हमें बेटा 110 मिलता है। 110 मिलता है, 200 माइनस 90 110 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, y को आइसोलेट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चलाया जाएगा। तो 110 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 55 मिल जाएगी। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे 30 मिल गई और y की वैल्यू हमें यहाँ पर 55 मिल गई। तो अब हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। The weight of the each boxes of type A is 30 kg and the weight of B box is 55 kg। यहाँ पर होता है हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द क्वेश्चन सेज आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल
some distance by bus and some by aeroplane. Bus travel with average speed 60 km per hour and the average speed of the aeroplane is 700 km per hour. It take 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल ट्रेवल बाय बस। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट, फाइंड करने के लिए कि विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बस से। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है उसी को हम लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस बी x किलोमीटर। तो द क्वेश्चन का मतलब पहले समझेंगे बेटा। आउट ऑफ द 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है विशाल ने ट्रेवल किया है 1900। तो कुछ डिस्टेंस विशाल ने क्या किया है, बस से ट्रेवल किया है। चलो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं बस से ट्रेवल किया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उन्होंने किससे ट्रेवल किया, एरोप्लेन से ट्रेवल किया। तो टोटल जर्नी उन्होंने कितनी ट्रेवल किया, 1900 किलोमीटर ट्रेवल किए। और इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कितना हार लगता है बेटा, 5 आवर्स लगता है इनको। हमने क्या कहा बेटा, विशाल 1900 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट करते हैं और वो क्या कर रहे हैं, पहले कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल करते हैं और कुछ डिस्टेंस वो एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं। और इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए इनको कितना टाइम लगता है, 5 आवर लगता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो बताना है हमें, बस का डिस्टेंस बताना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस बी x किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन बाय y किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, डिस्टेंस हमें बताना है डिस्टेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई करेंगे और हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 1900 है। और यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड भी दी गई है। बस की एवरेज स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और एरोप्लेन की एवरेज स्पीड क्या है, 700 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, जो कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम सेकेंड कंडीशन के लिए देखते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ बस कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, एंड एरोप्लेन की एवरेज स्पीड कितनी दी गई है, 700 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ बस 60 किलोमीटर पर आवर है एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन कितनी है, 700 किलोमीटर पर आवर है। तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हम टाइम कितने लिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय बस x अपॉन 60 आवर, time taken by bus x upon 60 hour and the time taken by aeroplane y upon 700 hour। हमने यहाँ पर ले लिया इसको। फिर अब हम क्या करेंगे, द जर्नी वॉज कम्प्लीटेड इन 5 आवर। तो ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए विशाल को कितना लग रहा है, 5 आवर लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, x upon 60 plus y upon 700 which is equal to 5। तो अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 700
700x प्लस 60y अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाय 700 विच इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 700x प्लस 60y अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 700 विच इज इक्वल टू 5। तो 5 में डिनोमिनेटर नहीं है, कुछ नीचे नहीं दिया हुआ, तो हम क्या कंसीडर करते हैं 1। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 60 प्लस 700 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पर हमें सेम वैल्यू मिलती है दूसरी साइड में। यहाँ पर हम लिखेंगे 700x प्लस 60y multiply by 1 which is equal to 60 multiply by 700 multiply by 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 20 से। चलिए 20 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर कर जाएगा 3 6 5 10 होता है, तो यहाँ पे 35x मिलेगा और 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो 3 6 3y हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 6 और 3 5 15 50 मल्टीप्लाई बाय 700 कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 700 10,500। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल जाएगा बेटा 35x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 10,500। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लिखना है डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 20, क्योंकि हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 20। तो अब हमारा सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया बेटा। तो अब हम इसको क्या देंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे इक्वेशन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1900 और यहाँ 35x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 10,500। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं y वेरिएबल को 3y के साथ सेम कर रही हूँ। तो यहाँ पर y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3y है तो हमें इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा और यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y मिल जाएगा और 19 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है 5,700। तो चलिए अब हम लिखेंगे हमारा इक्वेशन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1900। यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 3x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 5,700। तो इसको हम थर्ड नंबर इक्वेशन देंगे। तो हमारा जो ये नया इक्वेशन है सेकेंड और थर्ड, उनको भी हम देखेंगे अभी। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। हम थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सब्सट्रैक्ट इसके लिए कर रहे हैं बेटा, जिनके कोएफिशिएंट को हमने सेम किया था, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम किया था, तो उनकी साइन क्या है, प्लस है। तो सेम साइन रहती है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लिखेंगे इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पर हमने लिखा हमारा सेकेंड इक्वेशन जो कि है 35x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 10,500। उसके नीचे हम हमारा थर्ड इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 5,700। क्योंकि हम अब इनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर साइन चेंज करनी होगी। तो साइन चेंज होगी बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव का यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने साइन चेंज कर दी। यहाँ पर हम 35x माइनस 3x करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 32x मिल जाएगा और यहाँ पर 3y और माइनस 3y कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर
10,500 माइनस 5,700 करेंगे तो हमें क्या मिलता है 4,800। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 32x और यहाँ पर 4,800। अब हम क्या करेंगे, हम x को आइसोलेट करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम x को आइसोलेट करते हैं और इनको कैंसल आउट करते हैं। हमें डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 150 मिलता है। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 150 मिल गई। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे आंसर विशाल ट्रेवल 150 किलोमीटर बाय बस। तो हमें क्या पूछा गया था, विशाल ने बस से कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, तो हमें आंसर मिल गया विशाल ने 150 किलोमीटर बस से ट्रेवल किया। तो यहाँ पर होता है हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। और इफ यू like the video, please like, share and subscribe. Thank you.